नहीं माना था मैंने। अभी दोबारा फिर मानेंगे आप, और ये भी लगेगी क्लिप। हाँ हाँ लगाइए। अब ये है कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ठीक है। अब इसमें वन के माना देखो कितने लिखे हुए हैं। अब इसमें एक माना ये है, मैं ऊपर से शुरू करता हूं ताकि आपको जरा तसल्ली रहे। वन, द नंबर वन, ठीक है, ये हमें इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। उसके बाद नीचे आते हैं, और यूज टू रिफर टू ए टाइम इन द फ्यूचर दैट इज नॉट येट डिसाइडेड। उसके बाद आगे आते हैं, यूज टू रिफर टू अ पर्टिकुलर ओकेजन व्हाइल अवॉइडिंग स्टेटिंग द एग्जैक्ट मोमेंट। उसके बाद अ सिंगल थिंग, नॉट टू और मोर। अ सिंगल थिंग, नॉट टू और मोर। अब ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये कहां पर लिखा हुआ है? dictionary.cambridge.org। इनसे पूछें कि ये क्या है, ये जो मीनिंग है ना B2 में, वो क्या है, वो कौन सी लैंग्वेज में, वो कौन सी कैटेगरी कहलाता है, पता भी है इनको? जी सिंगल थिंग। हाँ जी, सिंगल थिंग 5 मरतबा और कहें, सिंगल थिंग। ठीक है, अरे तो मैं आ रहा हूँ ना अब। नहीं, कहां से आ रहे हैं? ट्रेन तो छूट गई। अरे अरे ट्रेन छूट गई भाई, इतना जल्दी मत भागिए, अब तो आप फंसे हुए हो, आप भागो मत। सिंगल थिंग, सिंगल थिंग, तो सिंगल को ही तो डिफाइन करने की बात कह रहा हूं मैं, कि सिंगल, व्हाट इज द सिंगल। तो अभी आपने कहा कि वन को डिफाइन करना है। अरे वन ही तो सिंगल है। बात की थी, सिंगल की डेफिनेशन कहाँ मांगी? अरे अभी आपने वन की डेफिनेशन मांगी कि और वन की डेफिनेशन मैंने बता दी आपको कि जिसमें अ सिंगल थिंग नॉट टू और मोर, यानी जिसमें दूसरा हो ही नहीं सकता, ये न्यूमेरिकल नहीं है। तो वन की इतनी सारी डेफिनेशन आपको बता दी हमने। तो अब आपने कहा नहीं सिंगल, और आई नो दैट कि पिछली मर्तबा भी जब मैंने रेफरेंस खोलकर बताया था आपको, और काब इब्ने अशरफ की बात हो रही थी, और काब इब्ने अशरफ के जराइम को मैंने सीरत इब्ने हिशाम से साबित कर दिया था, तो आपने जंप करके ये कहा कि नहीं काब इब्ने अशरफ तो बहुत अच्छा लौंडा था। आपने कहा है कि एक का मतलब होता है सिंगल थिंग। अब होल्ड ऑन, आपकी ये आदत है कि जब रेफरेंस खोलकर दिखा दिया जाता है तो आप जंप मारने लगते हैं ऊपर नीचे, पता आपको कुछ है नहीं। वन को डिफाइन कर दिया तो आपको सिंगल की डेफिनेशन चाहिए। अब आप बोलते जा रहे हो, मुझे बोलने का मौका दीजिए। सिंगल थिंग कह रहे हो ना आप, सिंगल थिंग, उसका एक एग्जांपल देके बताइए जरा कि सिंगल थिंग ये रही। अल्लाह का तो कोई एग्जांपल है ही नहीं, जाहिर सी बात है कि गॉड के कॉन्टेक्स्ट में जब बात हो रही है मैं अल्लाह का एग्जांपल नहीं, मैं अल्लाह का एग्जांपल नहीं कह रहा हूं, मैं सिंगल थिंग का एग्जांपल देके दिखाओ आप मुझे। मुफ्ती साहब, मैं इनको एक लिंग्विस्टिक एग्जांपल देता हूं। मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं, सुने आप पूरा गौर से सुने, ठीक है। दे हैड एलिनेटेड द वन मैन हु न्यू द बिजनेस। यहाँ पे वन का क्या मीनिंग है? पहले मेरा मुफ्ती साहब से सुनो, मुफ्ती साहब से मेरा प्रश्न है कि सिंगल थिंग को आप डिफाइन कर दीजिए कि सिंगल थिंग क्या है। मैं फिर से सिंगल थिंग के लिए एग्जांपल दे दीजिए मेरे लिए। मैं दे रहा हूं। ठीक है, सिंगल थिंग की आपको एग्जांपल चाहिए। थिंग को डिफाइन करें क्या है, मैं भी देता हूं। थिंग क्या है? अरे थिंग को भी तो आप ही को डिफाइन करना है, सिंगल थिंग आपका वर्ड है। ठीक है, मेरा वर्ड। फिर मैं सिंगल थिंग का वर्ड, थिंग का डिफाइन पूछूंगा, डेफिनेशन पूछूंगा। ठीक है, अब हम जाहिर सी बात है कि खुदा के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे ना, ये तो हम पहले ही तय कर दिए। नहीं, फिर एक जब डिफाइन हो जाएगा फिर खुदा पे पहुंचेंगे, अल्लाह पे पहुंचेंगे, खुदा पे नहीं। फिर उसकी मिसाल देना गलत है, क्योंकि हम उसकी मिसाल दे ही नहीं सकते। खुदा ने खुद ही कह दिया, खुदा ने खुद ही कह दिया कुरान में कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो जब मैं मिसाल दूंगा तो आप खुदा पर फिट नहीं कर सकते उसको। जब उसकी मिसाल नहीं दे रहे हो तो उसे सर्वशक्तिमान क्यों कहते हो आप? उसको राजा क्यों कहते हो? भाई ये देखो, इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे पास जो है वाकई 2 कौड़ी का इल्म नहीं है, 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। देखो आप देखो कितनी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। सर्वशक्तिमान की मिसाल हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। खुद ही आप कह रहे हो जो जात कादिर मुतलक है उसकी मिसाल आप उसमें जो ऑल ऑमनीपोटेंट है, ऑल नोइंग है, उसकी मिसाल आप मुझ में और आप में हमें तलाश करोगे। देखो इस्लाम के इतने बड़े जानकार होकर के आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करो, अच्छे लग रहे हो आप। नहीं, देखो एक बात सुनो, जानकार ही ये कहेगा कि जो जानकार नहीं है उसको ही बताया जाए कि तुम जानकार नहीं हो, आप जानकार नहीं हो। मैं कह रहा हूं कि सिंगल थिंग को आप डिफाइन कर दीजिए आप, बस मेरे लिए। मैंने बताया, मैं बिल्कुल डिफाइन करूंगा एंड एब्सोल्युटली डिफाइन करूंगा, लेकिन आप उस डेफिनेशन को खुदा पर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, आप डिफाइन करो ना, क्योंकि हम खुदा के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि आप इंसानों की डेफिनेशन मांग रहे हैं तो वो डेफिनेशन खुदा पर अप्लाई नहीं होगी।
मुफ्ती साहब आपने कहा है कि अल्लाह एक है, ऑलरेडी तो मैंने कहा कि भाई अल्लाह एक है, तो एक को डेफिनेशन दो। एक को डिफाइन कर दिया, सिंगल थिंग जो दूसरी नहीं हो सकती, जो दूसरा नहीं, ठीक है, सिंगल थिंग कह रहे हो ना, माना में खुदा, होल्ड ऑन, इस माना में खुदा एक है, दूसरा नहीं हो सकता। अब आपने कहा कि मैंने शुरू में कह दिया था कि खुदा की जो डेफिनेशन हमारे यहां है वो सिर्फ उसकी जात के साथ लिमिटेड नहीं है, बल्कि जात और सिफात दोनों हैं। जब आप जात और सिफात दोनों को लेकर आएंगे तो उस जैसा इंसानों में क्या पूरी कायनात में कोई है ही नहीं, तो आप कैसे साबित करेंगे? मैं मिसाल किस चीज की दूं? पॉसिबल ही नहीं है मिसाल। अरे न्यूमेरिकली आप उनको वन कह रहे हो ना, हाँ आप वन कह रहे हो कि अल्लाह इज वन एंड ओनली, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन? वन को डिफाइन कर दिया अभी तो वन को डिफाइन कहाँ किया है? आपने तो कह दिया कि सिंगल थिंग इज वन। ये रहा डेफिनेशन, आपने कहा कि वन को डिफाइन करें, वन को डिफाइन कर दिया। तो आप कह रहे हो कि सिंगल थिंग इज वन। नहीं, हम नहीं कह रहे, ये कैम्ब्रिज वाले कह रहे हैं, तो कैम्ब्रिज में गलत लिखा है। तो आप इसके साथ सहमत हो? एक मिनट, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में गलत लिखा है। ये सहमत नहीं है, मुझसे इनसे पूछे, ये सहमत नहीं है इसके साथ जो लिखा हुआ है। मैं वही कह रहा हूं कि कैम्ब्रिज की डेफिनेशन से आप सहमत नहीं है। पहले आप अपना निर्णय दो, फिर मैं दे रहा हूं। आप सहमत हो? हमने तो दे दिया, अब आप बताओ कि कैम्ब्रिज की इस डेफिनेशन से आप सहमत नहीं हो। मैं ये मान लूं कि आप सहमत हो, फिर मैं जवाब दूं। ओ भैया, हम अगर सहमत ना होते तो लाते क्यों? आप कैम्ब्रिज की इस डेफिनेशन को गलत साबित करो। ठीक है, तो अब इसको मैं अब इसी को आगे बात कर रहा हूं। नहीं, इसको गलत साबित, इसको पहले ये कहो कि मैं सहमत नहीं हूं इससे, पहले ये कहो। अरे तो अब इस पे बात करूं कि हाँ ना में ही ले लोगे सारे जवाब? ऑब्वियसली बात है, आप ये कह रहे हैं कि सिंगल थिंग पे बात कराएंगे। सिंगल थिंग, आप सिंगल थिंग पर बात होगी। पहले आप ये कहेंगे कि वन की ये डेफिनेशन गलत है, अभी सिंगल थिंग पर बात नहीं करते, पहले वन की डेफिनेशन पे बात करेंगे। वन की डेफिनेशन ये B2 गलत है या सही है? जैसे छोटा बच्चा कहता है कि मम्मी मैं तो चांद खिलौना ले हो, जब तक ये चीज नहीं मिलेगी तब तक मैं आगे नहीं जाने दूंगी, ऐसी रट पे लग गए हो। मैं सिंगल थिंग पे बात कर रहा हूँ ना। बात है कि जब आपने कैम्ब्रिज के हवाले पर आप डिबेट करेंगे तो पहले ये तय होगा कि कैम्ब्रिज का ये रेफरेंस सही है या गलत है, फिर आगे बढ़ेंगे ना। अरे मैं इस रेफरेंस को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं ना सही की बात एक्सप्लेन कर रहा हूं ना। मैं सिंगल थिंग का मतलब क्या है आप बता दो, सिंगल थिंग का मतलब क्या होता है? नहीं तो अब आप एक्सप्लेन करें, आपने कहा आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, गो अहेड करो। थिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मेनी। थिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मेनी। ओके, साबित। मैं जा रहा हूं। अरे दलील अरे जाओ मत, अभी ठहरो, इतना जल्दबाजी मत करो। थिंग का मतलब होता है, होल्ड ऑन, थिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मेनी। साबित। यस, अब मैं बता रहा हूं ना, जैसे एक घर है जी, तो जैसे कुर्सी है, कुर्सी एक थिंग है, लेकिन वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है, तो कलेक्शन ऑफ मेनी सेल्स इज अ वुड, और कलेक्शन ऑफ मेनी वुड इज अ चेयर। ठीक है। अच्छा, सेल थिंग है कि नहीं? सेल थिंग है कि नहीं? अब देखो, अब आप आगे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? नहीं, कमाल की बात है। आपने कलेक्शन ऑफ मैनी जो है वो थिंग हो सकता है, कुर्सी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, तो आप सेल बताओ कि सेल थिंग है कि नहीं? सेल भी तो थिंग ही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, कैसे, किससे मिलकर बना? अरे अब फिर आप इस किससे मिलकर बना, फिर जीके के क्वेश्चनों में जाओगे। अरे कलेक्शन ऑफ मैनी इज कॉल्ड थिंग। हम आपसे कह रहे हैं कि सेल से मिलकर कुर्सी बन गई, चलो ठीक है, अब सेल को थिंग मानते हो? सारी चीजें संसार में चीजें हैं जो थिंग है वो कलेक्शन ऑफ मैनी होती है। मेरे भाई, सेल को थिंग मानते हो कि नहीं मानते? हाँ, मानता हूं ना। अच्छा, सेल किससे मिलकर बना? अरे तो वो भी, सेल भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, बहुत सारी चीजों से, वो चीज भी थिंग है। कलेक्शन ऑफ मैनी। ठीक है, अब लास्ट में हम चले गए क्वार्क किससे मिलकर बना है? क्वार्क को थिंग मानते हो कि नहीं? अब देखो, क्वार्क इज आल्सो कलेक्शन ऑफ मैनी। किन चीजों का? जरा क्वार्क को करो, डिवाइड। क्वार्क को डिवाइड करके ये बताओ कि क्वार्क में ये डिवीजन हुई है और ये इतनी चीजों से मिलकर बना है। जी, आप बड़े खुश हो रहे हो कि इसको मैंने अपने मौजू से हटा के दूसरी तरफ ले गया। यहाँ तक तो आप खुद लेकर आए हो, यहाँ तक आप खुद लेकर आए हो कि क्वार्क। अब मुझे क्वार्क बताओ कि वो थिंग है या नहीं, क्योंकि वो किसी
उसको आप पहले उसको थिंग, आपकी डेफिनेशन के मुताबिक थिंग मानने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करके दिखाओ। इतने दिनों से आप एक चीज को लेकर बैठे थे कि अल्लाह एक है, वही डिवाइड हो गया। ओ भाई अभी अब वो वन की तो बात खत्म हो गई ना, अब सिंगल थिंग पर बात हो रही है। थिंग को आपने डिफाइन किया कि द कलेक्शन ऑफ मैनी, ठीक है। अब हम इस पर बात करेंगे कि सिंगल थिंग की यही डेफिनेशन है, तो क्वार्क आपकी डेफिनेशन के मुताबिक थिंग नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सबको, उम्मीद है तमाम सब खैरियत होंगे। हजरत माशाअल्लाह, आपको नहीं देखा था। अहलन वसहलन, क्या हाल चाल है? सबको अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। ये खुद ही जज और खुद ही वकील बने हुए कह रहे हैं जी इतनी देर से आप बैठे थे, डिबंक कर दिया। भाई सिंपल चीज आपसे एक्सप्लेन नहीं हो रही। सिंह साहब, मुफ्ती साहब का सवाल का जवाब दें जो उन्होंने पूछा है, ताकि पता तो चले। मैं मुफ्ती साहब से बात कर रहा हूँ, प्लीज आपसे कृपा करके आप अभी थोड़ा सा वो रुक जाए। हाँ, आप शोर न डालें, फिर जो सवाल उन्होंने पूछा है उसका जवाब देंगे, ठीक है? शोर नहीं डालेंगे, यहाँ जजमेंट नहीं देंगे, वरना बोलेंगे सब। सर्वे अत्र सुखिन संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये बताइए, इसमें जो सर्वे है, तो सर्वे मतलब क्या होता है? अरे अब काय को, अब अल्लाह पे तो बात अभी आपका जवाब आ रहा है, अब वहां पे चले गए आप। अभी आपका जवाब आ रहा है, आप बताइए। अब आप बताओ ना, अल्लाह एक है, वो मैं मुद्दे से नहीं जाने दूंगा ना मतलब आपको। क्या होता है मुद्दे से एक मिनट जरा रुकिएगा, हिंदी भाई एक मिनट जरा रुकें। मुद्दा तब आएगा जब हजरत के सवाल का जवाब आप देंगे। अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर इस तरह की बहुत सी चीजें पूछी जाएंगी। अगर आप चाहते हो मुद्दा डिस्कस हो तो सवाल का जवाब दो। सवाल का जवाब दो, या तो कहो कि क्वार्क थिंग है या नहीं, तो सवाल का जवाब दो, और ये साबित करके दिखाओ कि क्वार्क को डिवाइड किया जा सकता है और किन चीजों में डिवाइड किया जा सकता है। या जनरल हिंदी ने जो सवाल किया उसका जवाब दो। दो ऑप्शन है। ठीक है। मुफ्ती साहब ने कहा था कि अल्लाह एक है और एक पे बात चल रही है। आखिर में जो सवाल किया कि थिंग में क्वार्क थिंग है कि नहीं, इसका जवाब देना है, और ये जनरल हिंदी के सवाल का जवाब देना है। दो ऑप्शन दे रहे हैं, एक पे बात करिए आप और अल्लाह पे बात करिए। मैं ऐसे जाऊंगा तो अभी आप मुझे मालूम है कि आप मुझे दूसरी तरफ लेके जा रहे हो। मैं बात वहां पे लेके जा रहे भाई, यहाँ तक आप अपने कर्मों की वजह से पहुंचे हो। ये कर्मा है भाई। भाई ये तो कर्मा आपने डेफिनेशन खुलवाई कैम्ब्रिज की डेफिनेशन आ गई तो आपने उसका इनकार किया। आपने कहा नहीं हम सिंगल थिंग पर बात करेंगे। हमने कहा चलो बात करो। थिंग को आपने डिफाइन किया। जब आपकी डेफिनेशन क्वार्क के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही तो आप कह रहे मुझे वहां लेकर गए, खुद ही तो पहुंचे वहां तक। नहीं, आप देखो आप कितने असहाय नजर आ रहे हो। नहीं कोई हजरत आपकी बात से एक बात सिद्ध हो गई। असहाय में उपसर्ग का जो उपयोग कर रहे हैं आप, असहाय में उपसर्ग का जो उपयोग है वो क्यों कर रहे हैं? मैं इस सवाल का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक अल्लाह एक है ये बात सिद्ध नहीं हो जाएगी। ये सिद्ध करने के लिए इधर सिंह साहब, ये सिद्ध करने के लिए आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जो आपसे पूछे गए हैं। तभी पता चलेगा कि हमारी नजर में जो हम एक कह रहे हैं और जो आपके कहने पर पेश किया गया स्क्रीन के ऊपर, उसको आप समझे कि नहीं समझे। शोर डालने से बात नहीं बनेगी कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आपने कुछ भी नहीं किया, आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे मालूम है। चलो मालूम है तो जवाब दें, फिर मालूम है तो। हाँ तो मैं कह रहा हूँ सत्येंद्र सिंह साहब, अब मुझे बोलने दो। आप तीन लोग बोलते हो तो बहुत सारा समय ले लेते हो, मेरे हिस्से में बहुत कम समय नहीं देते ना। तीन लोग तब बोलते हैं कि आप जवाब दें। जब आपको छोड़ा जाता है, टाइम दिया जाता है, आप फिर बड़क मारकर कहते हैं किसी ने फलाना नहीं किया, ये नहीं किया, मैं वहीं से हटूंगा नहीं। तो सवाल का जवाब दो ना भाई, जो टाइम दिया। अब बोले, अब जवाब दें जवाब दो। और हमारा एहसान ये है कि दो सवाल आपके सामने रख दिए, चाहे मेरे सवाल का जवाब दे दो चाहे जनरल हिंदी के। ठीक है। मुफ्ती साहब ने दावा किया था अल्लाह एक है, तो प्रश्न अरे भाई आपने दावा किया उसके बाद कि थिंग वो है जो कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी हो। क्वार्क थिंग है क्या नहीं, मैं सिर्फ इसका आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्वार्क थिंग है या नहीं। क्वार्क के बारे में मान लो मैं अभी नहीं बताना चाह रहा, मुझे जानकारी नहीं है, तो फिर आप कैसे करोगे वहां पे? बोला है आपने, बोला है इन्होंने बोला है क्या? इन्होंने क्वार्क को थिंग बोला है। हाँ किसने? आपने बोला है। अब आप कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं है, बोला है तो उसको सिद्ध करें। सिंगल थिंग पे बात हो रही है, सिंगल थिंग। तो मैंने थिंग की डेफिनेशन आपने क्या की है? क्लास में आप सुनो, आप क्लास में नई मिसाल नहीं आएगी। थिंग की डेफिनेशन आपने पहले क्या की? थिंग इज कलेक्शन ऑफ मैनी। सिंगल थिंग इज कलेक्शन ऑफ मैनी। थिंग इज कलेक्शन ऑफ मैनी। क्वार्क्स को साबित करें, मैनी थिंग्स, ये पूछ रहे हैं हजरत।
क्वार्क के बारे में ये साबित करें कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये है कि आपको फिजिशियन से बात करनी पड़ेगी, फिजिसिस्ट से। फिजिशियन से क्यों बात करेंगे हम यहाँ पर? फिजिशियन से उस वक्त बात करेंगे जब ये साबित हो जाएगा कि सिंग के ऊपर सींग है, अकल नहीं है, तो बात करेंगे फिजिशियन से। अब देखो कितनी भद्दी भाषा बोलते हो आप भाई। एक बात बताओ कि वाकई जो भद्दापन आपने आज की इस स्ट्रीम में किया है, जो क्या कहते हैं रोला डाल देना आमिर भाई का, वो आप इतनी देर से डाले हो। देखो आप अहद को एक की तरफ ले गए, एक को सिंगल थिंग की तरफ ले गए, लेकिन एक को डिफाइन नहीं कर रहे। तो खुद ही आप लेकर गए, हम नहीं लेकर गए। सॉरी, आप लेकर गए हो, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। चलो सिंह साहब एक मिनट रुक जाएं, सिंह साहब एक मिनट रुक जाएं, आसिम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आसिम भाई। कि जितेंद्र सिंह साहब, आपने जो थिंग्स का डिफिनेशन दिया ना, कलेक्शन ऑफ मेनी, वो थोड़ा डिक्शनरी से दिखा दें। थिंग्स नहीं, थिंग। नहीं आसिम भाई, वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम इन्हीं की डेफिनेशन को लेके चलते हैं कि कलेक्शन ऑफ मैनी, इसको आप क्वार्क के ऊपर नाफिज करके दिखा दें, अप्लाई करके दिखा दें, और ये कहें कि क्वार्क थिंग नहीं है। आप मुझे बिल्कुल सही है। तो अहद का एक का डेफिनेशन अगर सही है आपकी, अगर आपकी डेफिनेशन सही है, तो आप ये मानते हैं कि क्वार्क थिंग नहीं है? ये नहीं कह सकते कि मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी जवाब देने का। दिल की बात नहीं है, जवाब दो। सुनो, मैं इसलिए जवाब नहीं दे रहा कि मुझे मालूम है कि आप किधर की तरफ लेके जा रहे हो। मेरा मामला इधर भी लेकर जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? तो सिंह साहब आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है हम बच्चे बैठे हैं यहाँ पर? हैं? नहीं, हमें नहीं समझ आ रही कि आप शोर क्यों डाल रहे हैं। तो जब तक आपके रिंग पिस्टन टाइट नहीं करेंगे, सवालों के जवाब नहीं हल होंगे। आप इधर बैठ के हमें डिक्टेट करोगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। सीधी तरह जवाब दो सवाल का जो है। नहीं, डिक्टेट नहीं कर रहा मैं। तो फिर शोर नहीं डालो, शोर नहीं डालो, अपनी टोन ठीक करो, शोर नहीं डालो। यहाँ पर इज्जत के साथ बात होगी। कितने इज्जत से सम्मान से बात कर रहे हैं, तुमने चीखें मारनी शुरू की हैं। इंसान हो आप? अरे ये सारे लोग देख रहे हैं। सुकून से खामोश होकर सुनो, खामोश होकर सुनो, खामोश होकर सुनो मेरा भाई, खामोश होकर सुनो सिंह साहब, खामोश होकर सुनो, खामोश होकर चुप करके मैं उठा के बाहर फेंकूंगा। हजरत इज्जत से बात कर रहे हो तो तुम्हें रास नहीं आ रही। ना तुम आसिम भाई को बोलने दे रहे हो, ना हिंदी भाई को बोलने दे रहे हो, ना हजरत को बोल, ना किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो। टाइम वेस्ट कर रहे हो, सबका शोर मचाया हुआ है। एक के ऊपर बात की थी, एक को समझाने के लिए डिस्कशन नहीं होगी क्या? और तुम जैसे लोगों की बात कर रहा हूं कि जिनको फर्क ही नहीं पता एक अनेक का, वो आके उनको समझाने के लिए हमें मिसालें देनी पड़ती हैं। वो बात कर रहे हैं। इज्जत के साथ अगर बात करनी है आपको ले सकते हैं। मुझे नहीं पता हजरत ने कितना टाइम आपको दिया है, मैंने अभी सुना, तो यकीनन आप लोग जो ये बंदा जो है ये आप लोगों का वक्त जाया कर रहा है। हाँ देखें, बात ये है कि इस बंदे ने आकर वन की डेफिनेशन रिकैप कर दें उसको, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि सतेंद्र इस लायक नहीं है कि उससे मजीद गुफ्तगू की जाए। उसके पास सवालों का जवाब नहीं है, तो जो गुफ्तगू और चला भी गया। तो जो बात हुई है वो ये कि उसने कहा जी वन की डेफिनेशन आप डिक्शनरी से साबित कर दो। हमने डिक्शनरी से साबित कर दी कि वन यानी सिंगल थिंग के जो टू नहीं हो सकते। हमने ये डेफिनेशन डिक्शनरी से दिखा दी। अब इसने रोला डाल दिया कि नहीं जी सिंगल थिंग को डिफाइन करो, मैं तो वन की डेफिनेशन, मुझे सिंगल थिंग की। हमने कहा चलो तुम बताओ। तो उसने कहा थिंग के माना ये है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी हो। हमने कहा बहुत अच्छी बात है इसी डेफिनेशन को, हालांकि हम ये चाहते, आसिम भाई ने जैसे मुतालबा किया कि इसको डिक्शनरी से साबित करो, हम ये कह सकते थे। हमने कहा चलो इसी डेफिनेशन को लेते हैं। अब इस डेफिनेशन को क्वार्क पर अप्लाई करते हैं, जो फिजिक्स में सबसे छोटी यूनिट है जिसको अभी तक डिवाइड नहीं किया जा सका। तो क्या आप उसको थिंग मानते हो? चूंकि वो तो कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी अभी तक है नहीं, उसको डिवाइड ही नहीं किया जा सका। तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कहें कि नहीं वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी है और उसको इस तरह डिवाइड किया गया, और उसको डिवाइड करने के बाद जो ईच यूनिट है उसको ये कहा जाता है। वो आपके पास आंसर है नहीं। या आप ये कहें कि नहीं क्वार्क थिंग नहीं है। आप यहां फंस गए और आपने जो है शोर मचाना शुरू कर दिया। तो इंशाल्लाह जब ये क्लिप अलग से लगेगी तो सतेंद्र की जो क्या कहना चाहिए, किस तरीके से उनको एजाज लोग कमेंट में देंगे तो सतेंद्र खुद ही पढ़ लेंगे। असल में आमिर भाई और आसिम भाई और बाकी हजरात सभी को मुखातब करके कह रहा हूं, सतेंद्र ने आज जो शोर मचाया है वो शोर इसलिए मचाया है कि हमने एक क्लिप लगाई थी पिछले हफ्ते कि जी सतेंद्र भी मान गया। को यार ये लगा कि यार ये तो मेरी बड़ी तौहीन हो गई भाई, बड़ी गजब बेइज्जती हो गई है, ये क्या हुआ? और ये मान के गया था। अच्छा, ये बेसिकली उसको कंपनसेट करने आए थे कि अब की बार मैं इतना शोर डालूंगा कि इनको क्लिप लगाना पड़े कि सतेंद्र दोबारा मान गया। और ऐसा ही होगा, सतेंद्र दोबारा मान गया। तुम्हारा घर कहाँ है? मंदिर के सामने। मंदिर कहाँ है? घर के सामने। दोनों कहाँ है? आमने सामने। मतलब चले जी, सही मुस्लिम साहब भी हैं। आलम मसाला। अच्छा वो जनरल हिंदी चलेगा, क्या हुआ?
जल्दी चले गए। सही मुस्लिम साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब और तमाम हजरात, आमिर भाई, आसिम भाई, सब। एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था तो इसलिए मैं आ गया। सही है। तो मुझे जो समझ में आया, मैं एक्चुअली वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहा था इसमें कि जब सूरह इखलास पढ़ते हैं ना, तो अब कैसे मतलब अजीब बात है कि जो पहली आयत और चौथी आयत वो दोनों आपस में कॉन्वर्सेशन है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिल्कुल। अब बात क्या हो रही है कि अल्लाह ने पहले अपने आप को एक टर्म से कनेक्ट किया, बट ये कह दिया कि ये टर्म भी किसी के इक्विवेलेंट नहीं है। मतलब ये कि अदद का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम में है वो इंसानी कॉन्सेप्ट है। हम सोचते हैं काउंटिंग में, अल्लाह को किसी काउंटिंग में भी आप कन्फाइन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो वहीं पर उसका जवाब दिया हुआ है। तो इतने मूर्ख लोग हैं, एक आयत पकड़ ले तो उसके आगे बढ़ते नहीं है। ये नहीं भाई, वो आयत भी चलो उसी आयत को पकड़ लो, उस आयत को में भी वाहिद नहीं है, अहद है। कोई वजह होगी कि अल्लाह ने वाहिद का लफ्ज छोड़कर अहद का लफ्ज इस्तेमाल किया। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, ठीक है। तो मैंने जो शुरू में कहा कि अहद का मतलब यह है कि जिसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता और जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो यही कुफुवन अहद की जो है उसमें उसकी तशरीह कर दी गई। अब बंदे ने कहा डिक्शनरी से दिखाओ, हमने डिक्शनरी से दिखा दिया कि नहीं, अब सिंगल थिंग पे बात करेंगे। थिंग पे बात की तो फंस गए। वहां तक तो जाना ही नहीं था, कुरान में लिखा हुआ था उसका जवाब। और यही वजह है कि कुरान में अल्लाह ताला के लिए वाहिद का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकली हजरत ने हाथ की तरफ इशारा किया था। जी बिल्कुल, यही वजह थी। वाहिद जहां पर भी है वो अहद के माना में इस्तेमाल होता है, और यही अरबी जबान की ब्यूटी है, क्योंकि वाहिद का लफ्ज आमतौर से न्यूमेरिकली इस्तेमाल होता है, अहद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। हम जब अरबी में काउंटिंग करते हैं तो वाहिद जिसने सलासा इस तरह करते हैं, अहद जिसने सलासा नहीं करते। राइट। असल में मुफ्ती साहब मसला वही है ना, जाहिलों को जबान की समझ ही नहीं है कि जबान में कब न्यूमेरिकल होती हैं चीजें और कब एडजेक्टिव एज एडजेक्टिव यूज होती हैं। ये समझते हैं कि बस जबान जो है वो बस वहां नंबर है तो वो नंबर ही होता है, वो कभी एडजेक्टिव नहीं होता। जी जी। एक दफा सॉरी हजरत, एक दफा आपको याद है, मेरे ख्याल से उसको कासिम भाई भी थे, वो आया था वो अहद वाला, वो अरबी डिक्शनरी से। हाँ बड़े पता नहीं को थे, वो इंडिया से ही थे, कोई पता नहीं क्या उनका नाम मुझे भूल गया। तो वो आके अहद के ऊपर, अब उनको जैद पटेल साहब भी थे, कुदरती बात है उस वक्त, यस। तो वो जो है डिक्शनरी से दिखा रहे हैं, अलमानी से हजरत ने दिखाया, मुजमल वसीत से मैं दिखा रहा हूँ, और कई डिक्शनरी से दिखाया कि भाई अल वाहिद का, वाहिद और अहद का क्या फर्क है और इसका कोई सानी क्यों नहीं हो सकता। वो बंदा कहता है जी ये तो गिनती का आगाज है, इसका मतलब ये है कि इसके बाद दूसरा भी तीसरा भी, वो उस चीज पे अड़ा हुआ, हालांकि डिक्शनरी से दिखा रहे हैं। तो ये जो मैं ना मानू है, ये जिनका कव्वा सफेद है उनका काला नहीं हो सकता, इस पे तो कोई शक नहीं है, हालांकि ये सिंपल सीधी सी बात है। अब एक चीज, वो जो शोर मचा रहे थे, वो समझ लग गई थी कि वो माशाल्लाह जो आप लोग हैं, खासतौर पर आपका आसिम भाई का जो तरीकाकार है और जिस तरह आप लोग गुफ्तगू को लेकर चलते हैं, तो ये जो लोग हैं ये उन जुहला में से हैं जिनके लिए कुरान में अल्लाह ताला ने ये सिफ्त रखी थी कि कभी मेरे मोमिन बंदे ऐसे जाहिल उनसे मुखातिब हो जाएं। अब वहां फाइल का सीगा जो है वो जाहिलून को, यानी रफा की हालत में रखा गया फाइल, व इदा खातबहुमुल जाहिलूना, यानी ये इससे पता चला मोमिन कभी भी जाहिल के साथ गुफ्तगू के अंदर पहल नहीं करेगा, ये उसूल हो गया। और कुरान ने कहा इदा खातबहुमुल जाहिलूना, उनसे जब कभी जाहिल आके मुकालमा मुखातबत करें, वो कहते हैं यार अपना रास्ता नापो, हमारा टाइम ना वेस्ट करो। तो ये एक हद तक तो बात अगर समझते तो ठीक था, बाकी उन्होंने जब शोर डालना शुरू कर दिया तो उससे एक बंदे की नेचर का पता चल जाता है कि वो फड्डा और पंगा और लड़ाई करने के लिए है, सीखने के लिए कोई नहीं। जज़ाकल्लाह। ये बात सही है आपकी आमिर भाई, सीखने के लिए तो सनातनी बहुत कम आते हैं, सनातनी आता ही शोर मचाने के लिए है, इल्ला माशाअल्लाह विद फ्यू एक्सेप्शंस। तो जाहिर सी बात है कि फिर उसी लैंग्वेज में और उसी अंदाज से उसको एक्सपोज करना पड़ता है, बल्कि वो खुद ही एक्सपोज हो जाता है बेचारा, होता ही कुछ नहीं उसके पल्ले। चलें जी आगे बढ़ते हैं, मुसलमानों को हम आगे बढ़ने से पहले माशाल्लाह सब लोग आ गए, तो 12 भी बज गए, तो मैं अब इजाजत चाहूंगा। जैसे 12 बज गए हैं, ये तो आपने बड़ी गलत बात कही, देखें ये बात ना कहा करें जी, ठीक है, चले सही है शुक्रिया। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं। खान। हाँ कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। हम अशफाक खान गोरखपुर यूपी से बोल रहे हैं मुफ्ती साहब। जी फरमाइए।
आपका प्रोग्राम बराबर देखते हैं माशाल्लाह। आप लोग जो है बॉर्डर लाइन पर काम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जो है। मुफ्ती साहब, एक छोटा सा सवाल था हमारा, जो है बैंक के सूद के बारे में। नहीं, वो उसका जवाब नहीं दूंगा मैं, ये फिक्ही क्वेश्चन है। हमारा मसला ये है भाई कि मुफ्ती अब्दुल्ला मिन्हाज जो है ना, ये पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मैंने उनसे कहा था कि हफ्ते में एक स्ट्रीम जरूर किया करें उसके लिए, फिक्ही क्वेश्चंस के लिए। तो हमारा सरकार उनकी स्ट्रीम सरकार हाँ, तो ठीक है, आप उस पर जाएं मेरे भाई, आप उस पर जाएं अशफाक खान साहब। सूद के ताल्लुक से या किसी भी फिक्ही मसले के ताल्लुक से मैं जवाब यहाँ नहीं दूंगा, ये हमारी स्ट्रीम का मौजू ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात, जब आपको पता है कि हजरत जो है बॉर्डर लाइन में काम कर रहे हैं, तो ये सवाल बॉर्डर लाइन के इर्द गिर्द भी नहीं घूमता, ये सेंट्रल का है सवाल। नहीं तो ये गवर्नमेंट के ताल्लुक से था, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से पूछ लीजिएगा, उनकी अब स्ट्रीम होती है मंडे को होती है शायद। हाँ जी, आगे बढ़े। फैजान हसन साहब को ले लें। फैजान हसन जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबको सलाम, खास तौर पे सही मुस्लिम साहब को बराह रास्त कभी सलाम नहीं कर पाए। तो सवाल मुफ्ती साहब ये हमारा कि जो फ्री विल की जो बात हो रही थी, तो मुसलमानों के पास अमल करने के लिए जो इस्लाम में है, क्या उसके लिए हमारे पास फ्री विल है या उसके लिए भी नहीं है? अमल करने के लिए हमारे पास यकीनन फ्री विल है, और वो फ्री विल भी हमें खुदा की अता करदा और महदूद है। यानी वो अमल के जिसके ऊपर सजा और जजा डिपेंड करती है, वो अमल, उस अमल में अल्लाह ताला ने हमें यकीनन फ्री विल दी है, और हमारे अमल करने को कस्ब का नाम दिया है। हम यानी कस्ब करते हैं जी। कस्ब क्या? कस्ब का मतलब है परफॉर्म। ये ऐसा ही है कि जैसे आपका बैकग्राउंड, क्या आपने मदरसे में पढ़ा है कभी? मदरसे में बचपन में पढ़ा है, इंजीनियरिंग के टाइम में वो दीनियात मकतब में पढ़ा है, उसके अलावा इसीलिए मैंने इसीलिए जो है वो, ताकि मैं टर्मिनोलॉजीज जो है वो उसमें एहतियात करूं। तो कस्ब का जो एक थोड़ा सा बेहतर मुनासिब तर्जुमा हो सकता है वो है परफॉर्म। तो हम परफॉर्म करते हैं, जो भी अमल होता है वो खुदा क्रिएट करता है, और उसका तरीका ये होता है, उसका एक जो थियोलॉजी में जो तरीका बयान किया जाता है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वो ये होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इरादा क्रिएट किया। ठीक है, क्रिएट किसका हुआ है? किया हुआ अल्लाह ताला का। अब हम किसी अमल के करने का इरादा करते हैं, तो जब हम इरादा करते हैं किसी भी अमल करने का, तो अल्लाह ताला उस अमल को क्रिएट करता है। अल्लाह सिर्फ हमारा क्रिएटर नहीं है, हमारे अफआल का, हमारे अमाल का, हमारे एक्शंस का भी क्रिएटर है। वो हमारे उस अमल को क्रिएट करता है, और जब वो अमल क्रिएट हो गया तो हम उस अमल को परफॉर्म करते हैं। ये पूरा एक प्रोसीजर है। हमें जो सजा या जजा जो भी मिलनी है, वो उस परफॉर्मेंस के ऊपर मिलनी है कि हमने उसको किस तरीके से परफॉर्म किया जी। तो जब कुछ बुजुर्ग ये जब कहते हैं कि हम, मतलब फॉर एग्जांपल कोई आदमी कह रहा है कि नहीं हम फला टाइम नमाज नहीं पढ़ते, हम फला टाइम नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, तो कुछ का आर्गुमेंट ये रहता है कि तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि हम नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, बल्कि अल्लाह तौफीक नहीं देता, अल्लाह तुमको अपने पास नहीं बुलाता है। तो ये स्टेटमेंट किस हद तक दुरुस्त है? ये स्टेटमेंट भी ठीक इस मानागर है कि अल्लाह ताला के किसी काम को क्रिएट करने से पहले मेरा और आपका इरादा है। एक आदमी मान लीजिए इरादा ही ना करे नमाज पढ़ने का, तो अल्लाह ताला भी जाहिर सी बात है कि उस नमाज पढ़ने के अमल को क्रिएट नहीं करेगा हमारे लिए। पहले आप इरादा करेंगे, उसके बाद अल्लाह क्रिएट करेगा ना, हमारे इरादे के मुताबिक उस अमल को। तो अगर कोई ये कह रहा है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तौफीक दी काम करने की, तब तुमने ये काम किया, इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वो काम क्रिएट किया, तो तुमने कस्ब किया, तुमने परफॉर्म किया। लेकिन उस क्रिएशन से पहले इरादा जरूरी है, वो हमारा है। और इरादा किसका बनाया हुआ है? इरादा बनाया हुआ अल्लाह ताला का है। जी बेहतर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। एक लास्ट सवाल हमारे पास ये था कि जो सेक्युलर है, अल्लाह का शुक्र हम सेक्युलर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, लेकिन जो हम समझ में आता है वो ये कि सेक्युलर जो बनने की कोशिश करते हैं, वो उनकी कोशिश ये रहती है कि वो
रिलीजियस मैटर पे वो न्यूट्रल रहे। एम आई करेक्ट? सही।